दूत कनेरे प्रापीट जलधम मरुद धनुपेरे बनन मरन बीरे बिरदेत निकाया समर सूरजा नहीं न पाया। मद मद हाथियों को समूह ऐसे चला जिसे हवा के झोंके से बादलों की घटा चलती। अनेक वर्ण के वीर देखते लड़ाई के मैदान में गए जो युद्धवीर थे और संपूर्ण माया को जानते थे। अति विचित्र वाहिनी विराजी वीर वसंत सेन जनु साजी चलत कटक अधिक सिंदूर डगही छुबित पयोधी उधर डगमगी। वह सेना अति विचित्र शोभायमान थी, मानो बसंत ऋतु ने अपनी सेना को सजाया हो। सेना के चलते ही दिग्गज डोलते लगे, समुद्र शुभित हो गया और पहाड़ डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गायों को छपाई मरु मरु थगित वसुधा अंकुलाई पुनः निशान पूर्व प्रवाजीर प्रलय समय के कन जनु गाजी। इतनी धूल उठी कि उसमें सूर्य छिप गए, हवा जोर करते थक गई, पृथ्वी अकुला दी गई और कोल ढोल आदि अनेकों बाजे ऐसे घोर शब्दों में से बजे जैसे प्रलय काल के बादल गरजते हैं। बेरी नबीन बाज सनाई मारुद राम सुबट सुखदाई केरी नाद वीर सब कहरी निज निज बल और शु चारवई। बेरी नफीरी शहराई और मारू बाजे बजने लगे। जिनकी आवाज सुनकर योद्धा सुखी होते थे वे वीर अपने बल और पौरुष का उच्चारण करते हुए सिरनाद कर रहे थे। कहे दशा मन सुनो सुभट्टा मृदहुन बालू कभी इनके डट्टा कोई मारे हिन बूब दो भाई हंस कहीं सन मुक्ति भोज गाई। दशरथ ने योद्धाओं से कहा कि तुम लोग बालू और कपियों के समूह का नाश करो और मैं दोनों भाई राम लक्ष्मण को स्नान करूंगा। ऐसा कह उसने अपनी सेना को आगे बढ़ाया। यह सूदी सकल कबीर जब पाए ताए करी रघुवीर दिल दुहाए। जब यह समाचार सब वानरों ने पाया तो श्री राम जी की दुहाई दे राक्षसों की ओर दौड़े। दाए विसार करान मरकट बालून काल समान थे मानव सबच उड़ाई ने मुदर वृंद नाना बान थे न कद सन सेल महान भाई सूदूत न सबल संकन मानही जय राम रावत मत गज न मर्गराज सूजन सुखा नहीं। श्रेष्ठ भालू और बंदरों काल की भांति राक्षसों को माने दौड़े मानो बिना पंख वाले पहाड़ आकाश में उड़ा रहे हो। वे वानर नव दांतों पर्वत और पेड़ों को अपना आयुध बनाए थे। वे बलि और शंकाहीन के श्री राम जी के यश का गान करते हुए वे कहते हैं रावण रूपी मदमद गजराज के लिए सिंह श्री राम जी की जय हो। दो दिशि जय जयकार करी निज निज जोरी जानी वीर वीर राम ही न रावण ही न बकानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगलहारी रावण सुदर्शन अजित बिहारी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दोनों ओर से सैनिक जय जयकार करके अपने अपने जोड़े से भिड़ गए। वानर बालू श्री राम जी का बखान करते और उधर राक्षस रावण की बड़ाई करते। रावण रघुवीरा देखी विभीषण भयो मदीरा अधिक प्रीति मन भा संदेहा पंथी चरण कहीं सहित स्नेहा। वक्त विभीषण रावण को रथ पर और राम जी को जमीन पर देखकर अधीन हो गए। अधिक प्रेम से कारण के उनके हृदय में संदेह हुआ। फिर श्री राम जी के चरणों की वंदना कर वे स्नेह पूर्वक बोले। नाथन रतन ही रतन बदुत्राना के ही विधि जीतन वीर बलवाना सोनऊ सकार का कृपा निदाना के ही जय हो स्वयं आना। हे नाथ न तो आपके पास रहते न पैर में जूता है फिर आप बलवान शत्रु को कैसे परास्त करेंगे। श्री राम जी ने कहा हे सखा सुनो जिस रथ में जीत होती वह रथ और भी गिरे। सोरज धीरज दे रथ जाका सत्य सीध दृढ़ जपता का बल विवेक दम बदरी गे गोरे क्षमान कृपा संतार जोड़े। उस रथ में शूरता और वीरता के पहिए हैं। सत्य तथा शीलता की दृढ़ ध्वजा और पताका है। बल ज्ञान धर्म परोपकार चार घोड़े हैं जो क्षमा दया समर्थता की रस्सी से जुटे हुए हैं। इस समझनु सारथी सुजाना बिरती चरण संतोष कृपाना तान बल भूति शक्ति प्रचंडा बल विज्ञाना कठिन करोदड़ा। और भगवान का भजन ही सुजन सारथी है। वैराग्य ढाल है। संतोष तलवार की जगह पर वेदान परशु है।
बुद्धि, प्रचंड शक्ति और उत्तम ज्ञान कठिन धनुष है। अमर अचल मन द्रोण समाना समझम नियम सिद्धि मुगलाना कवच वेद में गुरु पूजा यही सब विजय उपाय न दूजा। संयम और नियम नाना का प्रकार के वाणी निर्मल और अचल मन तर्क से ब्रह्मांड और गुरु की पूजा करना अभेद कवच है। इसके समान विजय की दूसरी युक्ति नहीं है। सखा धर्म में अंतरत जागे जीतन का हूँ नहीं भूत आगे। हे सखा, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो वह कहीं भी शत्रु से हार नहीं सकता है। महाजय संसारी पूजित सकई सो पीर जाके अंतरत जो हो इंद्र सुनो सखा नपति सियावर रामचंद्र की जय। हे बुद्धिमान सखा, हृदय में धैर्य रखकर सुनो। ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो वह महापुर संसार रूपी शत्रु को परास्त कर सकता है। सूर्य प्रभु वचन विवीक्षण हर्षीन गैर बदु कन यही विसमोहि उपदेश न राम कृपा प्रभु की ऐसी वाणी सुनकर विभीषण ने प्रेम पूर्वक भगवान के कमलवत चरणों को पकड़ लिया और समझा कि सुख के समूह श्री राम जी ने मुझे इसी बहाने से उपदेश दिया है। उक्त प्रचार दस्कंदर ईद आनंद हनुमान लरत निराकर बालों कपिल करी निज निज प्रभु आन सिया राम भगवान की जय। उधर रावण लाल करता और ललकारता है और इधर अंगद हनुमान ललकारते। राक्षस और वानर ऋषि अपने अपने स्वामी की दुआएं देखकर लड़ने लगे। सूर ब्रह्मादिक सीत मुनि नाना देख दरन वचय निर्वाणा हम होनो मारे लगे गंगा देख रामचरित रंगा। उसे सुन अनेकों देवता और ब्रह्मादिक मुनि विमान में चढ़कर आकाश से उस युद्ध को देख रहे थे। हे पार्वती, मैं भी उनके साथ गया और रणभूमि में प्रभु के चरित्र को देख रहा था। सुबह समर रसद और दीसी बातें कपिल जैसी मेरा बात आते एक एक संत बिरहाए विचार ही एक मर्जी मई पारी। दोनों ओर की योद्धा लड़ाई के रस में डूबे हुए थे, लेकिन बंदर जो तो श्री राम जी के बल से विजयोन्मुख थे। एक से एक वीरते ललकारते और एक एक राक्षस को मारकर पृथ्वी पर पटकते। मारे कटे धरी बचा रही शीस डोरी सीन हसन मार पामाई उधर विदा रही न पूजा उपा रही गैन बदावे न बटते ही न बट। मारते काटते धरती पर पटकते और सिर को तोड़कर सिर से ही मारते, पेट को फाड़ते, पूजा को उखाड़ते तथा पृथ्वी पर पटकर नीचे गिरा देते। निधि चरपट माहिन गाड़े ही बारू ऊपर डारी दे ही गो वीर बलि मुख युद्ध निविरुद्ध है देवी अंत विपुल काल में। भालूगण निशाचरों को मारकर पृथ्वी में गाड़ देते और ऊपर से बहुत बालू को ढक देते। वानर भी बड़ा विकट युद्ध कर रहे थे। मालूम पड़ता था कि अनेक काल में युद्ध हो रहे। पुरंदे तुतांत समान कपि तंत्र सवत्र सोनिद्राज भी मर्दित निशाचर कटक कुमार भट परमंत उदकमेरी जीवी निदान दे। मारे बेटे ही डाटी दातक न काटी लात हन माजे चिकर इन मरकट बालू जल बल करे निजे ही गल जील दे। वानर काल के समान क्रोधित थे और उनके शरीर से जलने के समान खून जल रहा था। निशाचरों का मदन करके बलि वानर बादल के समान गरज रहे थे। चपेट कर डांटते थे, दांतों से काटते और पेड़ों से मिचते। वानर और भालू भी जिंगाड़ करके जल बल के राक्षसों को मारते, जिससे राक्षसों का दल नष्ट हो जाता था। दारी गाल बारे उर्विदा रही नगल आंत आवत वरी मेरही प्रहलाद पति न जरू विविध धनुधरी समर कंगन खेलही तरु मारू काटू बाजरू और गिरा गगन मयूर बरी दरी। जय राम को तरण दे पुलिस दे कर तरण सही। वानर भी राक्षसों का गाल और पेट फाड़ डालते और गले उनकी अति पहने हुए ऐसे दिख पड़ते थे मानो नरसिंह भगवान की युद्ध क्षेत्र में अनेक रूप धारण कर खेल रहे थे। मानो पकड़ो काटो पछाड़ो की डोर कठोर धवनी आकाश में पृथ्वी पर गुज रही थी और सब राम जी की जय मानते थे।
जो तृण और पर्वत को तृण बना देते हैं। निज दल विचलंत देखे सी भीषण भुजा दल चाप रथी चढ़ी चले हो दशानन बिरहु करी ताप सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो मंगल भवन मंगलहारी सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण अपने दल को बिछड़ी देखकर 20 हाथ से धनुष लेकर क्रोधित होकर श्री राम की सेना की ओर चला और राक्षसों को चित दर्प से ललकार कर आपस लौटने को कहा। दायो परम कुंज स्कंदर सन्मुख चले न हुए देख बंदर गहीन कर पातक उपवन पहारा डोरे हिंता पर एक हीन बारा। अत्यंत क्रोधित रावण वानरी सेना पर टूट पड़ा तो उसके सामने वानर भी हु करके चले, हाथों में पहाड़ और वृक्ष लेकर उस पर एक साथी डालने लगे। लागे देल पर ब्रज तन तासु खंड खंड होए कुट ही रासु चला चल रहा नर रोबी रन दुर्गंध रावण तीन होगी। रावण के ब्रजवत शरीर पर पहाड़ और वृक्ष पकड़कर टुक टुक हो जाते थे, परंतु रावण रथ रोककर एक ही जगह अड़ा रहा क्योंकि रण दुर्मुद रावण बड़े क्रोध से भरा था। ईद ऊद चपट ही तपट ईद कभी जोधा मृदे दाग भयो न अधिक क्रोधा चले पर आई भानु कभी न राना त्राही त्राही अंगद अनुमाना। रावण वानर योद्धाओं को चपटकर क्रोधवंत होकर मर्दन करने लगा। बहुत से भालू और वानर भाग गए और हे हनुमान हे अंगद बचाव की ध्वनि करने लगे। पाही पाही रघुबीर गोसाई यह कल खाई काल की नाई ते ही देखे कभी सकल बराने दसों चाप गाय सायक संताने। श्री राम जी की वानरी सेना त्राही त्राही कर कहने लगी, हे रघुवीर रक्षा करो हे प्रभु, यह दुष्ट काल की बाती हमें खा रहा है। जब उसने देखा कि सब अंदर भाग रहे तो 200 धनुष का बाण चढ़ा गया। सगाने धनुषर लेकर झाड़े थी औरंगजीबी ऊड़ी लगा ला गई लहर पूरी सरदरणी गगन दीसी बीजित कहर कबीर पादी भयोराती को कोरा हलवी कर कपिल दल बालू को रही पूरे रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन करे। रावण ने धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ना शुरू किया। वे तीर वानरी सेना को ऐसे लगते मानो सर्प उड़ उड़कर लग रही थी। पृथ्वी आकाश दिशाएं और कोण सब जगह बाण ही बाण हे हे करुणा सिंधु आरती बंधु श्री राम जी सेवकों की रक्षा कीजिए। निज दल विकल देखी काटी न किसी विचंग धनुहार लक्ष्मण चले क्रोध होए नाय राम पदमात सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो मंगल भवन मंगलहारी त्राओ सियावर रामचंद्र भगवान की। तब लक्ष्मण जी वानरी सेना को बिछड़ी देखकर हाथ में धनुष लेकर और कमर में तरकस बांधकर श्री राम जी के चरणों में नमस्कार कर कुपित हो चले। रेखा कामारी हीन कबीर बालू मोही विलोक हुन तोर में कालू हो जत रहे तो ही सुतदा खाती आज निवासी सुनावही बिठाती। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे दुष्ट वानर, बालू को क्या मारता है? तेरा दुश्मन मैं हूँ, मेरी तरफ देख। रावण ने कहा, रे मेरे पुत्र को मारने वाले, मैं तेरी खोज में था। आज तुझको मारकर छाती शीतल करूंगा। प्रचंडा लक्ष्मण की सकल संत खंडा कोटि आयुध रावण डारे तीर प्रवान करीन काटी निवारे। ऐसा कहकर उसने एक प्रचंड बाण छोड़ा, परंतु लक्ष्मण जी ने एक ही बाण से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों बाण चलाए जिन्हें श्री लक्ष्मण जी ने तिल के समान काट काट कर गिरा दिए। पूरी नीलवान हन की प्रहारा श्याम धनुन मजी सारथी नवारा संत सरदा मारे दस बाला गिरी सृगन जनु प्रति असैन ज्ञाना। फिर लक्ष्मण जी ने बात सुना प्रारंभ किया और रावण का रथ तोड़कर उसके सारथी को मार डाला। तदनंतर उन्होंने रावण के प्रत्येक तीर से 100 बाण ऐसे मारे मानो मार के शिखर में सांप घुस रहे हो। पूरी संत सरमाना उर्माही अरे उधरनी तरसूती कछुन नाई उठा प्रबल पूनी मुरझा जागी छाड़ी थी ब्रह्मादि ने जो आगी। फिर 100 बाण हृदय में मारा, इससे रावण को मूर्छा आ गई
और वह बेखबर होकर धरती पर गिर गया। थोड़ी देर के बाद उसकी मूर्छा छूटी तो उसने ब्रह्मा जी की दी हुई सागी को चला दिया। सो ब्रह्मादंत प्रचंड सतीन अनंत लागी सही हरिओर वीर विकल उठावो अतुलत बल माही मरही ब्रह्मांड भवन विराज जाके सिर जिमी जानकीनी ते ही जन उठावन मुड रावण जान नहीं ने त्रिभुवन धरी देखो विसर्जन रामायण विसर्जन होती है सुनो वीर जो जन जायो कया करियो पया सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी अच्छी बात है बहुत जोरदार है। अच्छी बोली पे होता है स्पीकर में देख बहुत जोरदार वो दो को बहुत अलग अलग रहे वो अच्छा था सही है का पेज हमें लक्ष्मण का यो नहीं लचू ही वो लक्ष्मण ही एक आदमी है आवे न मूवी है योरी वो लक्ष्मण में रहे बड़ी अच्छी बात है मतलब सारी बोली है समय भी थोड़ा टाइम पास होता बढ़िया वहाँ से सारा हमारे थाकी भी ऐसी नहीं हमारे बड़ी है नहीं ये गाँव में जाएंगे लोग वहाँ थोड़ी है बट है बाबू ने वहाँ से अभी ये वहाँ दुकान में जाएंगे अच्छा वहाँ अच्छा वो बात नहीं वहाँ दुकान से वहाँ ये बढ़िया अच्छी बड़ी स्पीकर में तो मज़ो ही तो होता है वो एकदम बोलो नहीं तो जरूर सब उसकी दिक्कत नहीं गए बात करोगे वो लेना बड़े पुत्र के साथ ही है अरे चौपाई तो काले नहीं चौपाई कब बंद करेंगे आवाज़ आई में हाँ बोले मन